सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, द रिएक्शन CS क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 गिव्स कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl is first order in CHCl3 okay and half order in Cl2. so रेट लॉ पूछा। रेट लॉ बेसिकली क्या होता है, इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू जो भी रिएक्टेंट्स है। जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है CHCl3 एंड Cl2, आप उसको ऐसा लिख दोगे। फिर यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि CHCl3 के लिए कितना ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब यहाँ पे आपको 1 डालना है ना। हाफ ऑर्डर इन Cl2 मतलब इसका पावर क्या करना है, हाफ। सो ये हो गया आपका रेट लॉ। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, आप क्या करोगे, 1 प्लस हाफ। ये पूछा नहीं, जस्ट आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। सो यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन क्या होगा आपका, बी। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको रिएक्शन दिया है, बोल रहा है कि N2O5 का डिसिपेयर होने का रेट कितना है, 0.02 मोल पर DMQ। पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ NO2 रिएक्शन। सो रेट कैसे लिखते हैं आपको पता रहेगा। ये रिएक्टेंट केवल एक ही है, जिसको माइनस कोएफिशिएंट क्या है उसका 2, तो नीचे लिखते हैं dN2O5/dt इक्वल टू प्रोडक्ट कितने, दो प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट क्या है आपका NO2 है, उसको हम लोग लिखेंगे NO2/dt, प्लस में लिखते हैं कभी भी, कोएफिशिएंट हमेशा नीचे लिखते हैं। O2 का क्या आएगा, इक्वल टू dO2/dt। सो ये जो है रिएक्टेंट ऑलवेज डिसअपियर एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज अपीयर्स, मतलब प्रोडक्ट बनते हैं। आपको इसका N2O5 का डिसअपियरिंग रेट दिया, मतलब आपको ये दिया हुआ इतना पार्ट कितना है, -12 इंटू 0.02। आपको पूछा कि इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, आपको ये पूछा है। सो ये हाफ आपको पूछा क्या, NO2 dt आपको ये पूछा है, तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4/2 0.02 कितना हो जाएगा आपका, -4 इंटू 0.01। सो आप माइनस इग्नोर कीजिए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी। ओके, सो आपको यहाँ पे पूछा क्या, dNO2/dt, ठीक है। सो आपका आंसर आ गया बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, आपको रेट लॉ एंड मोलिकुलरिटी बताना है रिएक्शन का। सो रेट लॉ ऑलरेडी आपको मैंने बताया, रेट लॉ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कितने रिएक्टेंट्स है यहाँ पे, एक ही है, ठीक है। और सो इट विल बी व्हाट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली, यही फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, इसलिए 1। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है इधर, 1। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, C2H5I and 1। करेक्ट आंसर विल बी C। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 3.6 × 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट B दिया है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट बोला है एंड बोल रहा है कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन A, सेकंड ऑर्डर इन B। तो पहले तो आप रेट लॉ लिख लो। रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। दो रिएक्टेंट A एंड B, उनका कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया, इनका पावर क्या हुआ, आपको बोला है फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकंड ऑर्डर इन B। सो ये आपका रेट इक्वेशन बन गया। अभी आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, आपको रेट का वैल्यू भी दिया है, A का वैल्यू भी दिया है, B का वैल्यू भी दिया है। तो K इक्वल टू रेट, ये आपका A1, ये B2। सो रेट आपको दिया है 3.6 × 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना दिया है, 0.2, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर है, मतलब 0.1 को आप स्क्वायर करोगे, 0.1 है, मैं इसको 0.1 × 0.1 लिख लेता हूँ। सो आपका ओवरऑल क्या हो गया, 3.6, मैं पॉइंट यहाँ पे खींच लेता हूँ, -3। यहाँ पे कितना आएगा, 2 × -3 कट किया, कितना आया आपका 18। सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, C, 18 मोल -2। एक ही आया यूनिट इसका, क्योंकि यहाँ पे आपका पावर 3 है, तो उस हिसाब से आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर द रिएक्शन, ओके, इफ द वाटर initial, okay, in water if initial concentration of I- is 0.25 and after 10 minutes concentration is 0.23, the rate of disappearance of I- is, so rate of disappearance, okay, क्या होगा इसका, माइनस ऑफ डेल और डेल ऑफ I- डिवाइडेड बाय डेल ऑफ T। सो माइनस इसलिए क्योंकि डिसअपियरेंस बोला है, सो डेल बोला मतलब इनिशियल क्या था, कॉन्सेंट्रेशन 0.25, फाइनल क्या है 0.23, 0.23 माइनस 0.25 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है आपको, 10 मिनट। सो यहाँ पे आप 10 मिनट लिख दो। सो ऊपर माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका 0.02 डिवाइड बाय 10। सो ये आपका क्या हो गया, ओके, माइनस और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 0.02 बाय 10 क्या हो जाएगा, 0.002। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, C।
सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, रेट लॉ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय R इक्वल टू K A X। पूछ रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन इफ X इज नेगेटिव। इफ ये X नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल मान लो कि X का वैल्यू इज -1, सो क्या हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। ओके, सो यहाँ पे रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। कल को -2 रहेगा भी तो क्या आने वाला है, वो नीचे ही आने वाला है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, रेट कब बढ़ेगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगा, डिक्रीज होगा। और डिक्रीज कब होगा, जब ये बढ़ेगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये तो रॉन्ग है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड वाला रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, ये रेसिप्रोक मतलब इनवर्स बता रहा है। डिक्रीज होगा तो इंक्रीज हो, डिक्रीज कब होगा, जब इंक्रीज होगा। हिंस करेक्ट आंसर इज सी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, फॉर द रिएक्शन ओके इन वाटर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको दिया गया है I- का। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मींस आपको दिया है ये, दैट इज इक्वल टू 0.02। कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, मतलब आपको अपीयरेंस ऑफ I2 मतलब मे बी ये प्रोडक्ट साइड होगा, ये निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, रेट इक्वल टू, सो I- के टर्म में रेट हम कैसे लिखेंगे, -1/2। कोएफिशिएंट कभी भी नीचे लिखते हैं, रिएक्टेंट का पार्ट है इसलिए उसको माइनस लिखा हमने। और I2 किधर है, प्रोडक्ट साइड, तो ये प्रोडक्ट साइड इसलिए प्लस में लिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट 1 है इसलिए हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। तो ये आपका रिलेशन है। सो आपको ये वैल्यू दिया गया है, सो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, हाफ इंटू 0.002 और आपका di2/dt क्या हो गया, कट करके 0.01। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, A। आप इसको कट कीजिए, 0.01 आएगा, ये हो गया आपका di2/dt। दिस इज योर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, हेंस करेक्ट आंसर इज A। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 60% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इन 40 मिनट। सो आपको 60% बोला, डिकम्पोज हो गया है। मान लो कि स्टार्टिंग में 100 है, जब भी ऐसे परसेंटेज वाले प्रॉब्लम आए तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 लेना है, और 60% डिकम्पोज हो गया तो 80 का मतलब कितना होता है, बचे हुए कितने। टाइमिंग आपको 40 मिनट दिया है। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। सो रेट कांस्टेंट आपको निकालना मतलब K। सो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, log of 10 A0/80। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2.303। टाइम कितना दिया है आपको, 40 मिनट। log of 10 A0 कितना दिया है आपको, 100/40। ये 0 कैंसल, 2.303/40, ये कितना आएगा आपका 10/4, मतलब log of 10 2.5। ये log of 2.5 का वैल्यू कितना है, 0.4। सो आपका K का वैल्यू क्या हो गया, 2.303। 40 डिवाइड बाय कितना आएगा इधर, 0.4। 0.4 से इसको आप कट करोगे कितना आएगा, ये 100 आएगा। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 0.02303। ओके, और टाइम मिनट में दिया इसलिए आंसर क्या आएगा आपका B। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30 मिनट्स इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलार, एंड व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। सो हाफ लाइफ पहले कितना था, 30 मिनट। ओके, तब आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0.1 मोलार, और ये डबल कर दिया मतलब 0.1 मोलार रहेगा। तो सो आपका न्यू हाफ लाइफ कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन दिया है। सो आपको बताना चाहूंगा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ ओनली डिपेंड्स अपॉन रेट कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि 0 ऑर्डर पे डिपेंड करता है, बट फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता। हेंस द आंसर क्या होगा, जो 30 मिनट पहले है, 30 मिनट मतलब यहाँ पे आंसर आपको सेकंड में दिया, 30 × 16 कितना होगा, 1800 सेकेंड। 30 मिनट ही रहेगा बट सेकंड के फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया है, हेंस करेक्ट आंसर विल बी D।